जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, श्रीमद् राजचंद्र जी के द्वारा लिखी गई आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय आत्मविशुद्धि के लक्ष्य को लेकर के, आत्म अनुभव के उद्देश्य को लेकर के किया जा रहा है। और इस आत्मसिद्धि शास्त्र की 49 गाथाएं संपन्न हुई, जिसमें आपने सुना कि 4 गाथाओं में शिष्य आत्मा है इस बात को लेकर के जिज्ञासा प्रस्तुत करते हैं। और उन 50वीं गाथा से आगे की कुछ गाथाओं में श्रीमद् जी जिन वाणी के आधार पर, जिनागम के आधार पर शिष्य की शंका का समाधान करते हैं। आइए आज हम 50वीं गाथा प्रारंभ करते हैं। 50वीं गाथा के अंदर आत्मा है इस बात को प्रमाणित करने के लिए श्रीमद् जी ने बड़ा ही सुंदर उदाहरण चुना है। आइए देखते हैं कि 50वीं गाथा में श्रीमद् जी ने क्या कहा था। भास्यो देहाध्यास थी, आत्मा देह समान, पणते बन्ने भिन्न छे, जेम असीने म्यान। बड़ी ही प्यारी बात इस 50वीं गाथा में कह रहे हैं। उन 50वीं गाथा में कहा था कि भास्यो देहाध्यास थी, आत्मा देह समान, पणते बन्ने भिन्न छे, प्रकट लक्षणे भान। प्रकट लक्षण से जानो, ज्ञान के लक्षण से जानो कि देह और आत्मा दोनों भिन्न है। और अब 50वीं गाथा में कह रहे हैं कि अनादि काल की इस जीवन यात्रा में, इस भव भ्रमण के अंदर व्यक्ति ने देह को यानी शरीर को ही आत्मा मान लिया, समझ लिया, और उसके कारण से देह में एक ऐसी ममत्व बुद्धि, ऐसी एकात्म बुद्धि प्रकट हो गई कि उसे ये एहसास ही नहीं होता, या यूँ कह दूं कि ये बात उसके गले ही नहीं उतरती कि देह अलग है और आत्मा अलग है।
तो श्रीमद जी कह रहे हैं, भास्यो देहाध्यास थी, आत्मा देह समान। देहाध्यास से यानी शरीर के प्रति एकत्व और ममत्व बुद्धि होने के कारण भास्यो देह समान, आत्मा जो है वो देह के समान यानी शरीर के समान भासित हो रहा है। पढ़ते बनने भिन्न छे, लेकिन दोनों ही बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है? तो उदाहरण दे दिया, जेम यानी जैसे असी ने म्यान के अंदर तलवार रखी हुई है और बाहर से देखने वाला कोई भी व्यक्ति म्यान और तलवार को एक जान सकता है, उसे एक लग सकती है, लेकिन म्यान बिल्कुल अलग है और तलवार बिल्कुल अलग है। म्यान चाहे ऊपर से कितनी भी सुंदर हो, चाहे वो सोने या चांदी की बनी हुई हो, लेकिन म्यान सुंदर होने से तलवार भी बहुत सुंदर होगी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। म्यान बहुत सुंदर है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि म्यान जैसी तलवार हो जाएगी। अगर म्यान सोने की है तो उसके अंदर रखी हुई तलवार सोने रूप नहीं हो सकती, चाहे वो बरसों बरस उस म्यान के अंदर पड़ी रहे, लेकिन म्यान का जो गुण धर्म है वो तलवार में नहीं आ सकता और तलवार का गुण धर्म म्यान में नहीं जा सकता। दोनों बिल्कुल एकदम अलग अलग है। लगता ऐसा है कि जैसे दोनों एक है, लेकिन एक नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग है। दोनों एक दूसरे से चिपके हुए भी नहीं हैं, बिल्कुल अलग है दोनों। शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे कि हमने तो कभी म्यान देखी ही नहीं। क्या होती है म्यान, क्या होती है तलवार, नाम सुना लेकिन हम नहीं जानते। कोई दूसरा उदाहरण बताइए, कैसे समझें कि आत्मा और देह अलग है? तो आप ये समझ सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि इस शरीर पर आपने कपड़े पहने हुए हैं, तो कपड़े अलग है और शरीर अलग है। कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये मेरा शरीर, ये कपड़ा अलग है और शरीर बिल्कुल अलग है। जैसे एक बाल्टी के अंदर या घड़े के अंदर पानी भरा हुआ है, अब वो घड़ा या बाल्टी, पानी जो उसके अंदर है वो घड़े के आकार में बदल गया, यानी जैसे घड़े का या बाल्टी का आकार है पानी भी वैसा हो गया, लेकिन पानी बिल्कुल अलग है और घड़ा बिल्कुल अलग है। कपड़ा बिल्कुल अलग है और ये शरीर बिल्कुल अलग है। अगर कपड़ा काला है तो शरीर काला नहीं हो सकता, अगर कपड़ा लाल है तो शरीर लाल नहीं होता, यानी कपड़ा बिल्कुल जुदा है। व्यक्ति जब चाहे तब कपड़े को चेंज कर सकता है। अगर कपड़ा फट गया है, जीर्ण हो गया है, मैला हो गया है, तो व्यक्ति उसको चेंज कर लेता है, उतार देता है, और उतारने में उसको कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, कोई पीड़ा नहीं होती। ठीक इसी प्रकार से जो अनंत आनंद का घनपिंड, अनंत ज्ञान का घनपिंड, ऐसा जो आत्मद्रव्य है वह भी इस शरीर के अंदर है। अपने कर्म के अनुसार उसने शरीर को प्राप्त किया है और हर जन्म में अपने कर्म के अनुसार वो नए नए शरीर को प्राप्त कर लेता है।
लेकिन शरीर और आत्मा बिल्कुल अलग अलग है। आत्मा जिसमें असंख्यात प्रदेश होते हैं, असंख्यात प्रदेशी ये आत्मा है, तो किसी व्यक्ति के मन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि शरीर कभी मोटा होता है, कभी पतला होता है, तो फिर क्या आत्मा के प्रदेश कम ज़्यादा हो जाते हैं? शास्त्र ये बात कहता है कि आत्मा के प्रदेश जो है वह संकोच विस्तार के स्वभाव वाले हैं। आत्म प्रदेशों में संकोच और विस्तार होता रहता है। अगर अपने कर्म के अनुसार ये जीवात्मा कभी हाथी का शरीर प्राप्त करे तो आत्म प्रदेश हाथी की देह प्रमाण हो जाते हैं, यानी विस्तृत हो जाते हैं। अगर वही जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार अगर चींटी का रूप ले, यानी चींटी का शरीर धारण करे, तो वो सारे आत्म प्रदेश संकुचित होकर के चींटी के शरीर के अंदर समा जाते हैं, क्योंकि आत्म प्रदेशों का स्वभाव संकोच विस्तार वाला है। देह के प्रमाण के अनुसार वो संकोच और विस्तार वाले होते रहते हैं। जैसे ही आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जब दीपक जलाया जाता था, अगर दीपक को कोई एक छोटे से डिब्बे में रख दे तो उस दीपक का प्रकाश जो है वह उस डिब्बे के अंदर ही रहेगा। अगर उसी दीपक को, जलते हुए दीपक को कोई थोड़े बड़े डिब्बे में रख दे तो उसका वो प्रकाश बड़े डिब्बे के अंदर फैल जाएगा, और उसी जलते हुए दीपक को अगर कोई व्यक्ति कमरे में रख दे तो वह प्रकाश पूरे कमरे में फैल जाएगा। दीपक का प्रकाश कम या ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन जैसा उसको वो साधन मिला उसके अंदर वो समा गया। ठीक इसी प्रकार से जैसी देह मिलती है, जैसा शरीर मिलता है, ये जीवात्मा अपने आत्म प्रदेशों को संकोच या विस्तार के द्वारा उस देह प्रमाण कर लेती है। कई लोग ये कहते हैं कि आत्मा तो यहाँ रहती है, अनाहत चक्र में आत्मा है। कोई कहता है आज्ञा चक्र में आत्मा है। कोई कहाँ कल्पना करता है कि आत्मा यहाँ है, आत्मा यहाँ है। कोई कहता है आत्मा यहाँ है। लेकिन जिनवाणी ये कहती है कि आत्मा के प्रदेश पूरी देह के अंदर फैले हुए हैं। अगर यानी कि पैर के अंगूठे से, नख से लेकर के सिर तक संपूर्ण शरीर के अंदर ये आत्म प्रदेश फैले हुए हैं, और इसका अनुभव भी होता है। अगर पैर को जरा सी ठोकर लगती है तो ये जानता कौन है? ये पीड़ा जो हो रही है उसको महसूस कौन करता है? आत्मा करती है। यानी आत्म प्रदेश पैर के अंगूठे में भी मौजूद है। एक एक शरीर के एक एक रोए में आत्म प्रदेश फैले हुए हैं। तो श्रीमद जी कह रहे हैं कि जैसे वस्त्र अलग है और शरीर अलग है, जैसे बर्तन में, डिब्बे में रखी हुई वस्तु अलग है और डिब्बा बिल्कुल अलग है, म्यान अलग है और तलवार बिल्कुल अलग है। तलवार और म्यान या कोई वस्तु और डिब्बा अगर बरसों तक भी साथ रहे तो भी कभी कोई वस्तु डिब्बा नहीं बन सकती, कभी तलवार म्यान नहीं बन सकती, म्यान कभी तलवार नहीं बन सकती। और इस प्रकार से दोनों अलग अलग रहते हैं। कपड़ा कभी शरीर नहीं बन सकता और शरीर कभी कपड़ा नहीं बन सकता है, दोनों ही पुद्गल। लेकिन इन पुद्गलों की अपनी स्वतंत्र सत्ता है, और जैसे ही आयुष्य कर्म पूरा होता है
कि ये जीवात्मा अपने ही कर्मों के अनुरूप दूसरा देह धारण कर लेती है, और जैसे ही दूसरा देह धारण करती है कि जैसा देह का आकार है, जैसे पहले बच्चा बिल्कुल छोटा सा होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है कि बच्चे के शरीर का आकार बढ़ता चला जाता है, यानी वो पुद्गलों को ग्रहण करता चला जाता है और हाइट हेल्थ सब बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे वो हाइट हेल्थ बढ़ती है, आत्म प्रदेश जो है पूरे ही शरीर के अंदर व्याप्त रहते हैं। कभी भी एक भी आत्म प्रदेश कम नहीं होता, एक भी आत्म प्रदेश बढ़ता नहीं। इसलिए ज्ञानी जन कह रहे हैं कि ये तो अज्ञान है, ये तो मिथ्यात्व है कि देह को ही आत्मा मान लिया, लेकिन देह बिल्कुल अलग है, शरीर बिल्कुल अलग है और आत्मा बिल्कुल अलग है। इसीलिए 50वीं गाथा में श्रीमद जी समाधान करते हुए कह रहे हैं, भास्यो देहाध्यास थी आत्मा देह समान, पण ते बन्ने भिन्न छे जेम असीने म्यान। जैसे म्यान और तलवार अलग है, इसी तरह से आत्मा और शरीर दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। ये शरीर जो कि पुद्गलों का पिंड है और इसके अंदर रही हुई आत्मा जो कि ज्ञान गुण से संपन्न है। शरीर बिना आत्मा के महसूस नहीं कर सकता। आत्मा अगर है शरीर के अंदर, तो आत्मा इस पांचों ही इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान का अनुभव करता है, ज्ञान प्रकट करता है। अब देखो कि अगर किसी की मृत्यु हो गई, अगर कोई व्यक्ति जिसने शरीर छोड़ दिया, तो वह व्यक्ति सिर्फ उसके अंदर से आत्म प्रदेश निकले हैं, लेकिन वह किसी भी प्रकार का कोई अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि पुद्गल जो है वो अनुभव नहीं कर सकता। आत्मा का ही धर्म है, आत्मा का ही स्वभाव है जानना और देखना, अनुभव करना। ये आत्मा का स्वभाव है, पुद्गल का नहीं। दोनों द्रव्य हैं, लेकिन दोनों द्रव्यों के अंदर जमीन और आसमान का अंतर है, बहुत अंतर है। ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व होता है कि जब पुद्गल को यानी शरीर को आत्मा समझ लिया जाता है और आत्मा को शरीर समझ लिया जाता है। जब इस प्रकार की धारणा बलवान बनती है, तो वो व्यक्ति संसार के अंदर परिभ्रमण करता ही चला जाता है। तो ध्यान रहे, जैसे कपड़ा अलग है और शरीर अलग है, शरीर के बीमार हो जाने से कपड़ा कभी बीमार नहीं हो सकता, या वस्त्र के फट जाने से शरीर नहीं फट जाता। वस्त्र कपड़े के गंदे हो जाने से शरीर गंदा नहीं हो जाता। ठीक इसी प्रकार से आत्मा और शरीर बिल्कुल अलग है। शरीर के बीमार हो जाने से आत्मा बीमार नहीं होती। अगर किसी को कोरोना हो गया है तो वो शरीर को हो सकता है, लेकिन आत्मा को कभी भी कोरोना टच भी नहीं कर सकता। यानी ये समझना होगा कि आत्मा बिल्कुल भिन्न है। कैसे भिन्न है? तो जेम असी ने म्यान, शत्रुओं से अगर युद्ध करना हो तो तलवार के द्वारा युद्ध किया जाता है। म्यान चाहे कितनी भी सुंदर हो, म्यान यानी तलवार को रखने की जो एक बॉक्स होता है, उसकी जो पेटी होती है, उसको म्यान कहा जाता है। उसके अंदर रही हुई तलवार के अंदर ही वो ताकत है कि तलवार से ही शत्रुओं को नष्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि तलवार तो लोहे की है, तलवार तो सुंदर दिखने वाली नहीं है,
मैं तो इस सुंदर म्यान से युद्ध करूं, म्यान का सहारा लेकर के युद्ध करूं, म्यान को अगर वो तलवार मान ले तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। ठीक इसी प्रकार से शरीर एक माध्यम है, लेकिन ये शरीर आत्मा नहीं है। शरीर बिल्कुल अलग है। बिल्कुल आप ऐसे ही समझें कि जैसे डिब्बे के अंदर घी रखा हुआ है। घी चाहे उस डिब्बे के आकार रूप हो गया, लेकिन डिब्बा कभी घी नहीं बन सकता और घी कभी डिब्बा नहीं बन सकता। डिब्बा तद्दन अलग है और घी उससे बिल्कुल जुदा है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा और शरीर अगर आप चिंतन करें, मनन करें, मंथन करें तो निश्चित रूप से पता चलेगा कि आत्मा और शरीर दोनों भिन्न भिन्न हैं। ये तो एकात्म बुद्धि प्रकट हो गई है। अनादि काल से देह को ही आत्मा मान लिया, इसलिए देह से आत्मा जुदा है, अलग है। ये बात जल्दी समझ में नहीं आती, जल्दी गले नहीं उतरती, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। आगे की गाथाओं में किस प्रकार से श्रीमद जी और आत्मा है इस बात की पुष्टि देते हैं, कैसे शंका का समाधान करते हैं, समय आने पर उसकी भी चर्चा की जाएगी। आप सबके भीतर में देह अलग और आत्मा अलग, इस प्रकार की दृढ़ आस्था पैदा हो, दृढ़ श्रद्धा पैदा हो। अगर श्रद्धा होगी तो धीरे धीरे ये अनुभव भी हो जाएगा, लेकिन पहले स्टेप पर श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। सबके भीतर में श्रद्धा का भाव जागे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।